तो बच्चों, आपके कहने पे मैंने जो है 9th क्लास का एसएसटी का पेपर बना दिया है और मैं ये कहता हूँ कि 100% ये आएगा पेपर में। आप पार्ट 1 भी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के जो है पेपर में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ चलाया गया था। जन आंदोलन था ये एक तरह से। इस आंदोलन में लोगों ने स्वदेशी अपनाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से, नौजवान भारत सभा के उद्देश्य क्या थे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आंसर इसका, नौजवान भारत सभा का उद्देश्य युवाओं के में जो है देशभक्ति की भावना जगाना और स्वतंत्रता के लिए उन्हें संगठित करना था। इसका मुख्य लक्षण ब्रिटिश शासन का विरोध करना, समाज में समानता लाना और क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रचार करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है जो है, नदियों तथा झीलों में कुछ आर्थिक महत्व बताइए। तो पहला आर्थिक महत्व ये है कि जो है नदियों और झीलें सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है, जिससे जो है कृषि उत्पादन बढ़ता है। और इससे दूसरा है कि मछली पालन करना, जल परिवहन करना और जल से जो है विद्युत उत्पादन के माध्यम से लोगों की जो है आय और रोजगार के जो है साधन में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू आपने देख लिया होगा। अगला 5वां नंबर जो है क्वेश्चन, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने के क्या कारण है। तो इसका कारण जो है, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून लौटती हुई मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु तट पर जो है वर्षा कराती है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात भी इस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी की घटना कब हुई। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि कहाँ हुई, ये कब हुई थी। तो 1925 में। और कहाँ हुई थी ये भी पूछ सकता है पेपर में। हमें संविधान की आवश्यकता जो है क्यों है, कोई 2 कारण बताओ। तो हमें संविधान की ज़रूरत जो है, भारतीय संविधान देश को चलाने के लिए नियम और कानून प्रदान करता है। दूसरा, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार की शक्तियों को जो है सीमित करता है। ये हमारे कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का नाम लिखिए। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, और छठा है सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो आंसर होगा बच्चों इसका, स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण जो है आधार है। प्रथम 1, स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादन और कुशलता से काम करता है। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य से कोई कार्य क्षमता बढ़ती है और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है। तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक सरकारी योजना थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को जो है काम देने के बदले अनाज दिया जाता था। इसका उद्देश्य रोजगार प्रदान करना था और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी शासन की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों का जो है वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश शासन के समय कई समाचार पत्रों ने सरकार की नीतियों और दमनकारी कार्यों की खुलकर आलोचना की और जनता में राष्ट्रीय भावना जगाई। पहला जो है पत्र था, अमृता बाजार पत्रिका था, जिसमें इन्होंने इस तरह से बात किया था। दूसरा जो था वो केसरी जो है पत्रिका था, बाल गंगाधर द्वारा इसमें काम कर रहे थे और उन्होंने ही देशभक्ति की भावना फैलाई थी। तीसरा जो था वो द हिंदू, जिसमें सरकारी नीतियों पर जो है ये तार्किक आलोचना प्रकाशित की गई थी। और चौथा जो था द बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से जुड़ा यह एक पत्र राष्ट्रवादी विचारधारा से बढ़ावा देता था। इन समाचार पत्रों ने जनता को जागरूक किया, ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर किया और स्वतंत्रता आंदोलन को जो है मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न, सदाबहार और
पर्णपाती वनों में अंतर स्पष्ट की करे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और ये आपको खुद से करना है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? कोई 3 कारण बताइए। पहला है खाद्यान्न की कमी या आपात स्थिति में, जैसे सूखा, बाढ़ आदि में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा, बाजार में अनाज की कीमतों को जो है स्थिर रखने के लिए, ताकि उसका रेट बढ़े घटे ना। तीसरा, कि गरीब लोगों को जो है सस्ती दर पर जो है अनाज देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। ये इसका बफर स्टॉक का फुल फॉर्म होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। चौथा 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार की व्याख्या करें। तो उत्पत्ति के कारण देख रहे हैं हम। तो बच्चों, उत्पत्ति का कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई, ठीक है। इसका पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासक ने जो है, सरकार ने भारतीय नेताओं के बिना सलाह लिए, और आगे का देख लेना बेटा, ये थोड़ा वीडियो स्किप हो गया आगे। और क्वेश्चन जो है दूसरा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों से जो है तुरंत भारत छोड़ने की मांग की। तीसरा पॉइंट था ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और असंतोष के कारण जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये सारे उत्पत्ति के कारण थे। अब प्रसार के कारण, प्रसार देखते हैं कैसे, इसका प्रसार कैसे हुआ। तो आंदोलन पूरे देश में तेजी से फैल गया और इसे छात्र, किसान, मजदूर सभी लोग वर्गों में जो है भाग लिया। कई जगह हड़तालें, जुलूस और सरकारी संस्थाओं का जो है बहिष्कार हुआ। तीसरा, नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन भूमिगत रूप से चलता रहा और भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष को निर्णायक मोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार पर जो है भारत छोड़ने का दबाव डाला या बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका पर चर्चा करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसकी शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से की थी। मुख्य भूमिका इसकी है कि इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन किया, जिससे शासन की वैधता को चुनौती मिली। यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया, जिससे महिला, किसान, मजदूर और विद्यार्थी बड़ी संख्या में जो है शामिल हुए थे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, किसी भी क्वेरी के लिए कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो है तीसरा पॉइंट है वो, आंदोलन के कारण जो है राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। चौथा, ब्रिटिश सरकार को जो है गोलमेज सम्मेलन जैसे कदम उठाने पड़े, जिससे भारत के प्रश्न पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को व्यापक जन आधार दिया और भारत की आज़ादी की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान जो है किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं तथा हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर बताइए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुछ प्रमुख आकृति विभाग है, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, हिमाचल और प्रायद्वीप पठार के उच्चतम लक्षणों में अंतर अब बता रहे हैं। तो टोटल 6 हैं। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, बहुत ऊंचे, खड़ी ढाल और गहरी घाटियों वाले तथा भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय हैं। और प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन कठोर है, इसके बारे में आपको बता दूंगे। इसका जैसे दोनों में अंतर मैंने बता दिया है, आप इसको पढ़ लेना और इसे लिख कर आप याद कर लो। सभी पेपर में 100% ये सारे क्वेश्चन फंसेंगे। और मेरा पार्ट 1 वीडियो था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जाकर आप देख लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर भारत के उत्तरी मैदानों को कौन कौन से 4 भागों में बांटा जा सकता है, वर्णन करें। जो 4 भागों के नाम बताना है, पार्ट 1 पार्ट 2 4 भागों में बांटा गया है। जैसे भाबर, ठीक है, जो हिमालय की तलहटी से स्थित कंकर पत्थरों वाला क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ जमीन में समा जाती हैं। दूसरा है तराई। तराई भाबर के दक्षिण में जो है दलदली में साद्र क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ फिर सतह पर दिखाई देती है और घने जंगल पाए जाते हैं। तीसरा है भांगर, जो पढ़ लेना आप, जलोढ़ मिट्टी होती से बना होता है, ये अपेक्षाकृत ऊंचा और जहाँ बाढ़ का प्रभाव कम होता है। चौथा है खादर,
जो है नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। निचला क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से उपजाऊ बनता है। इसी प्रकार उत्तरी मैदान की मिट्टी और स्थलाकृति के आधार पर उन्हें बाबर, तराई, भांगर और खादर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, संसद की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करना है। तो संसद की हम कार्य देखेंगे पहले और शक्तियों का बारे में पॉइंट बना के देखेंगे। तो पहला है संसद की शक्तियाँ। पहला शक्ति है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून बनाना, बदलना और समाप्त करना, ये सारा विधायी शक्ति होता है। वित्तीय शक्ति में बजट पारित करना और कर लगाने की अनुमति देता है। संवैधानिक शक्ति जो होती है वो होती है संविधान में संशोधन करना। चौथा, कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण एक शक्ति होती है जो सरकार की नीतियों और कार्यों की निगरानी रखती है। और संसद के जो है कार्य देखते हैं तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी समस्याएं उठाता है। दूसरा है राष्ट्रीय नीतियों पर जो है चर्चा और निर्णय लेना। और तीसरा है देश की प्रशासनिक व्यवस्था को जो है दिशा देना। ये इनके जो है पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियों का जो है वर्णन करें। तो ये बच्चों आपको खुद से करना है और बहुत आसान है। और 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और विश्व या भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थान के दर्शाना है। ये मैंने मानचित्र आपको दे दिया है जिसमें जो 1857 की क्रांति में प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से उनको आपको मैप में जो है बताना है। और मैप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है, 4 से 5 नंबर में। तो झांसी अम्बाला का बताना है। और दूसरा मैप क्वेश्चन जो आ सकता है वो ज्योग्राफी वाला, जिसमें मालाबार कोर्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और यमुना रिवर, ये सारा बताना है। और कुछ अतिरिक्त है जैसे कि वुलर झील बता सकते हैं, चिल्का झील, काकोरी, ये सारे पेपर में आ सकते हैं। तो